पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उसको लेकर के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की है। कहीं ना कहीं आजम खान की रिहाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई को लेकर के और किसानों के मुद्दे के साथ साथ कोविड में जिस तरीके से सरकार ने विफलताएं दिखी हैं, उन सब को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे। पूरे प्रदेश की हर तहसील पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कन्नौज की बात करें तो डिम्पल यादव फ्लैग मार्च करेंगी, बरेली में प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, इटावा में राजपाल कश्यप रहेंगे, तो फिर मथुरा में उदयवीर सिंह जैसे बड़े नेता लगातार फील्ड पे रहेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्होंने ट्वीट करके साइकिल यात्रा को सफल बनाने का प्रयास भी किया है। और ये यात्रा 10 से 12 किलोमीटर के बीच में की जाएगी, हर तहसील में होगी। और कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय से जनेश्वर मिश्रा तक की यात्रा पूरी करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा का नेतृत्व करेंगे। लगभग 11 बजे पार्टी कार्यालय से अखिलेश यादव साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हम पार्टी कार्यालय पर खड़े हैं। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, क्योंकि 11 बजे अखिलेश यादव साइकिल यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पार्टी कार्यालय से लेकर जनेश्वर मिश्रा पार्क तक अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा के जरिए निकलेंगे। कहीं ना कहीं आने वाले 2022 चुनाव की भी ये तैयारी है, क्योंकि जनेश्वर मिश्रा सपा ब्राह्मण नेता थे और एक बड़ा चेहरा थे। तो अब देखना ये होगा आने वाले 2022 चुनाव में किस तरह से सपा मैदान में उतरती है, कैसे जीत हासिल करती है। लखनऊ से कपिलुर रहमान, भारत समाचार। और इस एक और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ संजय लगातार बने हुए हैं, कानपुर से विवेक हमारे साथ है, गोरखपुर से विकास है हमारे साथ, और बरेली से अजय कश्यप भी पूरी ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करेंगे संजय आपसे, आप बेहद करीब खड़े हैं सपा कार्यालय से। माहौल आज गरमाया हुआ है, क्योंकि सियासी सरगर्मियां तेज हैं इस बात को लेकर कि सपा की आज साइकिल यात्रा निकलेगी। नई हवा है, नई सपा है, 22 में ये तमाम नारे तो गूंज रहे हैं, लेकिन हालात क्या कुछ हैं, कार्यकर्ताओं का जोश क्या कहता है और सियासी संदेश क्या है आज का? बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बताऊं आपको कि नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ। आज हजारों कार्यकर्ता जोश में हैं और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता, जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, वो पूरे जोश के साथ साइकिल यात्रा के आगाज का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद साइकिल यात्रा का आगाज होगा। माना जा रहा है कि करीब 11 बजे पार्टी कार्यालय से सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद निकलेंगे। उसके पहले पार्टी के में कार्यालय में ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया की ब्रीफिंग होगी, उसके बाद वो यहाँ से आगाज करेंगे। बड़ा दिन है, बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है। बागी बलिया की भूमि में जनेश्वर मिश्रा, चूंकि पार्टी के एक बड़े नेता थे और उन्हें छोटे लोहिया के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि लोहिया और समाजवादी का अपना एक बड़ा कनेक्शन है, एक बड़ा रिश्ता है। उसको साधने के साथ प्रदेश में 22 में किस तरीके से काम करना है, उन मैसेजों के साथ में कार्यकर्ता जोश में है। कुछ हमारे कार्यकर्ता साथ में हम बात करने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से आगाज कर रहे हैं आप लोग, क्या तैयारियां हैं? हम लोग बहुत ही जोश के साथ साइकिल रैली निकालेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे। हम लोग पार्टी की तरफ से क्या मैसेज है, किस तरीके का प्रदर्शन करना है, किस तरीके की बातें उठानी है? पूरे पार्टी की तरफ से ये मैसेज जाएगा कि जो ये महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जो आजम खान जी को जेल में डाला गया है, इन्हीं मुद्दों में हम लोग बात उठाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, साइकिल रैली करेंगे आज जनेश्वर मिश्रा जी के जन्मदिन में। और हम लोग 2022 में सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत में आएंगे। तो कार्यकर्ताओं में जोश है लगातार और उनके साफ तौर पे, चूंकि 22 की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है, तो ऐसे में 22 में कैसे इसको कंप्लीट किया जाए, उसको लेकर के तैयारियां हैं। और चूंकि इन दिनों प्रदेश में ब्राह्मणों की पूछ ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में उस मिशन को कैसे पूरा किया जाए, जनेश्वर मिश्रा के कनेक्शन के साथ मैं बताऊं आपको कि समाजवादी पार्टी पिछले 1 साल से पूरी तरीके से शिद्दत से तैयारी कर रही थी। चाहे भगवान परशुराम की मूर्ति की बात हो, करीब 14 जिलों में लगा चुके हैं। लखनऊ में बड़ी तैयारियां चल रही हैं। लखनऊ में एक बड़ा मंदिर बनाने का प्रयास है, जल्द ही उसकी भी ऑफिशियल घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हर अपडेट लेते रहेंगे। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि यात्रा लखनऊ से शुरू होगी लेकिन बलिया तक जाएगी, यानी संदेश
दूर तक देने की कोशिश है सपा की। पूर्वांचल में भी सरगर्मियां आज तेज हैं। बलिया में आज प्रबुद्ध सम्मेलन भी होगा, ब्राह्मणों को साथ लेने की कोशिश भी होगी। विकास, आप क्या माहौल देख रहे हैं पूर्वांचल के जिलों में? जिस तरह से बलिया में आज प्रबुद्ध सम्मेलन भी है, जनेश्वर मिश्र का जन्मदिन है, छोटे लोहिया का, और आज ही साइकिल यात्रा का आगाज भी हो रहा। जी, आपको बता दें शैलेंद्र जी, 22 में बाइसिकल के नारे के साथ आज छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर सपा जो है साइकिल यात्रा निकाल रही है। अखिलेश यादव के निर्देशन पे गोरखपुर में भी भाटपा रानी देवरिया के जो विधायक हैं आशुतोष उपाध्याय, उनके नेतृत्व में साइकिल यात्रा कुछ ही देर बाद निकलेगी। साथ साथ कार्यकर्ताओं को साइकिल के पैडल के साथ ऊर्जा देने की कोशिश की गई है कि वो तैयार हो जाएं, और साथ साथ जब साइकिल यात्रा सड़कों से गुजरेगी तो आम लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेरोजगारी, कोरोना काल, महंगाई या अन्य मुद्दों पे किस तरह सरकार विफल रही है। जो ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है उसके बारे में बताया जाएगा, के साथ जो साइकिल चलती रहेगी और लोगों के साथ साथ कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा रहा है कि आप ऊर्जा के साथ चलें, और कितने भी जो सरकार की विफलताएं हैं उनको बताने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सपा की जो यहाँ पे गोरखपुर की इकाई है उसने बड़ी तैयारी कर रखी है साइकिल यात्रा निकालने की। तो कुल मिला के कहा जाएगा 22 में बाइसिकल के नारे के साथ अखिलेश यादव के निर्देश पर छोटे लोहिया के जयंती पर आज कुछ ही देरी के बाद साइकिल यात्रा निकलेगी। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी जाएगी। साथ साथ लोगों को जो भी सरकार के एंटी कार्य हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल या अन्य जो ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार की बात कही जा रही विपक्षियों द्वारा, सबके बारे में जनता को साइकिल यात्रा के द्वारा बताने की कोशिश की जाएगी और बताया जाएगा। आज पॉलिटिक्स बिल्कुल परवान पर है, क्योंकि आज सपा की साइकिल यात्रा है। कार्यकर्ता आज जमीन पर उतरेंगे, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। विवेक कानपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, लखनऊ से लेकर कन्नौज तक के रास्ते में आज केवल सपाई ही सपाई दिखेंगे, क्योंकि आज उनको जमीन पर उतरना है। साइकिल यात्रा की औपचारिक शुरुआत है। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? देखिए शैलेंद्र, जिस तरह से 2022 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसी तरह से ये पार्टियां हैं वो युवाओं को और ब्राह्मणों को लुभाने में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उनके आह्वान पर यहाँ पर जो साइकिल यात्रा निकालने की बात करी गई है, तो यहाँ पर लगभग 11 बजे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी फूलबाग मैदान से कानपुर के गली हर मोहल्लों में युवाओं के साथ और लोगों के साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में साइकिल रैली निकालेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। अमिताभ वाजपेयी के साथ साथ कई ऐसे तहसीलें हैं, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग रैलियां निकालेंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर बताया जाए कि जो सपा की रैली है, साइकिल रैली है, ये कानपुर के हर गली हर मोहल्ले में जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी कि जिस तरह से बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर और कोरोना काल में जिस तरह से सरकार विफल रही उसको लेकर, और किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही, जिसको लेकर यहां पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। और ये पूरी 2022 की तैयारी करी जा रही है। युवाओं को और लोगों को यहां पर जागरूक करने का काम किया जाएगा। शैलेंद्र, बिल्कुल, हमारे साथ बरेली से अजय कश्यप भी लगातार बने हुए हैं। अजय, अगर बरेली की बात कर ली जाए तो 22 में बाइसिकल का नारा तो है सपा का, लेकिन बरेली में माहौल क्या कहता है? आज तहसील पर प्रदर्शन भी करना है, कार्यकर्ताओं को साइकिल भी चलानी है। देखिए शैलेंद्र, बताना चाहूंगी प्रदेश अध्यक्ष कल शाम को ही बरेली आ गए थे और बरेली में कोरोना काल में जितने भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने अपन को खोया, उनके घर में सांत्वना देने गए थे। और उसके बाद जो है आज सुबह लगभग 10:30 बजे जो है पार्टी कार्यालय पे जो है हरी झंडी दिखा के वो रवाना करेंगे। साथ ही हर तहसील में जो है साइकिल यात्रा निकालेगी। शैलेंद्र, इस मौके में बताना चाहूंगा कि जो भी पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी 9 विधानसभाएं, उन जो भी संभावित प्रत्याशी उनको कहा गया, उनको एक मौका दिया गया है कि अपनी शक्ति का प्रयोग करिए और वो दिखाइए कि कैसे कैसे समाजवादी पार्टी की सोच आप रखते हैं और लोग कैसे आ रहे थे। इस मौके पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह कोरोना काल में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणाएं थी, वो विफल हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और ये साइकिल यात्रा उस जनाधार को वोटरों में कैसे बिल्कुल अजय, यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि सपा आज बड़ी उम्मीदों के साथ ये इस यात्रा को शुरू कर रही है। साइकिल यात्राओं ने कई बार सपा को सत्ता की गद्दी तक पहुंचाया है और इस बार भी यही उम्मीद है। एक बार फिर सरकार के खिलाफ यहाँ पर माहौल बनाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 बजे यहाँ पर औपचारिक शुरुआत होगी और इससे पहले किस तरह से ये प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, समाजवादी पार्टी ने खुद यहाँ पर ट्वीट किया है। कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया गया है कि पंडित जनेश्वर मिश्र की आज जन्मदिन पर उनको सादर यहाँ पर
याद किया जा रहा है और 2022 का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय से कुछ ही देर बाद जो है अपनी साइकिल यात्रा का आगाज करेंगे। 20-22 का आगाज उन्नाव से वो कर चुके थे रथ यात्रा के जरिए, लेकिन अब चलेगी साइकिल और 20-22 में बाइसिकल के नारे के साथ पूरी तैयारियां आपको देखने को मिल रही हैं कि पूरी होर्डिंग्स लगा करके कार्यकर्ताओं ने इसे पूरे पाट दिया है और पूरा द्वार बनाया गया है। कुछ ही देर बाद यहां से वो इस यात्रा का आगाज करेंगे और यहाँ से होते हुए लोरिटो से होते हुए सीएम आवास के पास से जियामाऊ होते हुए 1090 और 1090 से होते हुए सीरोज कैफे के साथ सीएमएस अस्पताल जो स्कूल है वहाँ से होते हुए दयाल पैराडाइज के बाद सीधे जा करके जनेश्वर मिश्रा जी की जो छोटे लोहिया के नाम से भी जाने जाते थे उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और एक बड़ा मैसेज आज देने का प्रयास है। कार्यकर्ताओं को ट्वीट करके उन्होंने जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित किया है कि आप साइकिल चलाइए, क्योंकि कार्यकर्ता जितनी तेजी से आज काम करेंगे उसका एक बड़ा मैसेज जाएगा और उसी मैसेज को देने का प्रयास है। और आपको बताऊं कि बलिया में भी कार्यक्रम इसी ब्राह्मण भाईचारा जो प्रकोष्ठ है सपा का वो कर रहा है और कन्नौज में डिम्पल यादव फ्लैग मार्च करेंगी, बरेली में प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, इटावा में राजपाल कश्यप रहेंगे, तो वहीं मथुरा में उदयवीर सिंह जो एमएलसी हैं, तो सपा मुखिया के साथ साथ उनके जो साथी और जो सेकंड लेयर के नेता हैं वो भी पूरी शिद्दत के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कुछ ही देर बाद इस यात्रा का आगाज होगा और 22 के आगाज के लिए आज से साइकिल निकल पड़ेगी अखिलेश की पार्टी कार्यालय से। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। 20-22 के सफर के लिए आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यात्रा पर निकलेंगे। कुछ ही देर बाद साइकिल यात्रा का आगाज होगा। क्योंकि जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है, जिन्हें छोटे लोहिया के नाम से भी जाना जाता था, उनके पार्क जाकर के उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसको लेकर के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की है। कहीं ना कहीं आजम खान की रिहाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई को लेकर के और किसानों के मुद्दे के साथ साथ कोविड में जिस तरीके से सरकार ने विफलताएं दिखी हैं उन सब को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे। पूरे प्रदेश की हर तहसील पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कन्नौज की बात करें तो डिम्पल यादव फ्लैग मार्च करेंगी, बरेली में प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, इटावा में राजपाल कश्यप रहेंगे, तो फिर मथुरा में उदयवीर सिंह जैसे बड़े नेता लगातार फील्ड पे रहेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्होंने ट्वीट करके साइकिल यात्रा को सफल बनाने का प्रयास भी किया है और ये यात्रा 10 से 12 किलोमीटर के बीच में की जाएगी, हर तहसील में होगी और कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय से जनेश्वर मिश्रा तक की यात्रा पूरी करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा का नेतृत्व करेंगे। लगभग 11 बजे पार्टी कार्यालय से अखिलेश यादव साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हम पार्टी कार्यालय पर खड़े हैं। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं क्योंकि 11 बजे अखिलेश यादव साइकिल यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पार्टी कार्यालय से लेकर जनेश्वर मिश्रा पार्क तक अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा के जरिए निकलेंगे। कहीं ना कहीं आने वाले 2022 चुनाव की भी ये तैयारी है क्योंकि जनेश्वर मिश्रा सपा ब्राह्मण नेता थे और एक बड़ा चेहरा थे। तो अब देखना ये होगा आने वाले 2022 चुनाव में किस तरह से सपा मैदान में उतरती है, कैसे जीत हासिल करती है। लखनऊ से कपिल रहमान, भारत समाचार।